और दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्रोटीन विटामिन के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर में ब्लड को गाढ़ा होने से रोकती है, यानी बाल ब्लड को थक्का बनने से रोकती है। जब हमारे शरीर में ब्लड में थक्कापन हो जाता है तो उससे दोस्तों ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज, हृदय से संबंधित तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों आज हम इसी से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे और दोस्तों ये भी जानेंगे वह विटामिन्स, वह एंटीऑक्सीडेंट को प्राप्त करने का नेचुरल तरीका क्या है, किन किन चीज़ों में ये नेचुरल तरीके से पाए जाते हैं, उन चीज़ों को हमें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं किस एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। दोस्तों ओमेगा थ्री फैटी एसिड, ओमेगा थ्री फैटी एसिड बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। अगर हम इसकी बात करें तो यह कैसे काम करता है, यह खून को प्राकृतिक रूप से पतला बनाए रखने में मदद करता है, प्राकृतिक रूप से। उसके अलावा ओमेगा थ्री फैटी एसिड जो है दोस्तों हमारे शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है, शरीर को बीमारियों से बचाता है। अगर हम इसके नेचुरल सोर्स की बात करें तो अगर आप मीट मछली खाते हैं तो मछली में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो दोस्तों अलसी का बीज, अखरोट और सफ़ेद तिल, इन तीन चीज़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों इनका हम सेवन कैसे करें। अगर आप अलसी का बीज लेना चाहते हैं तो अलसी के बीज में ओमेगा थ्री फैटी एसिड के अलावा ओमेगा सिक्स एंड ओमेगा नाइन फैटी एसिड पाया जाता है और इसमें कई सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। अलसी का बीज दो तरीके से सेवन किया जाता है। पहला तरीका है इसे भून करके पाउडर बना के आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका है इसे भिगो करके सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अगर आप भिगो करके ले रहे हैं और पाउडर बना के तो कितना लेना चाहिए, इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। दोस्तों 1 चम्मच से 2 चम्मच आप डेली ले सकते हैं अलसी के बीज को और सफ़ेद तिल को। इसके अलावा अलसी के बीज, सफ़ेद तिल का आप लड्डू भी बना सकते हैं, जैसे कि ठंडी के दिनों में इसका लड्डू बिकता है। बात करें हम अखरोट की तो दोस्तों आप 2 से 3 अखरोट रात को भिगो दीजिए और सुबह आप इसे खा सकते हैं या दिन में कभी भी खा सकते हैं 2 से 3 अखरोट। तो दोस्तों ये थे ओमेगा थ्री फैटी एसिड। दूसरे हम पोषक तत्व की बात करें, दूसरी चीज़ों की बात करें तो जो प्राकृतिक तौर पे ब्लड को पतला बनाए रखने में मदद करता है, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, वो है लहसुन। लहसुन, हल्दी, अदरक, प्याज, ये जो आपके किचन के मसाले कहिए या कुछ भी कहिए, ये दोस्तों बड़े ही गुणकारी है। दोस्तों ये कैसे काम करता है, दोस्तों इसमें एंटी थम्ब्रोटिक और एंटी इंफ्लामेटरी गुण होता है। एंटी इंफ्लामेटरी गुण जो हमारे शरीर में कहीं सूजन है उसे कम करता है और शरीर में सूजन होने से रोकता है। तो हमें लहसुन, प्याज, अदरक का सेवन ज़रूर करना चाहिए और हल्दी खास करके। हल्दी हमारे शरीर की सुरक्षा कवच है। तो लहसुन का कैसे प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगर लहसुन का सही तरीके से फ़ायदा लेना है तो 2 से 3 लहसुन की कलियां खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले ऐसे चबा चबा के खा लीजिए। हल्दी की बात करें तो दोस्तों हल्दी दो तरह से लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। पहला तरीका है हल्दी पानी बना करके और दूसरा है हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला पानी और हल्दी वाला दूध दोनों ही हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है, खून को पतला करने में मदद करता है और खून को दोस्तों पतला बनाए रखने में भी हमारे शरीर की सुरक्षा करती है हल्दी कैंसर से। कैसे। हल्दी में केरकुमिन टाइप का एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता है। करकुमिन दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद भी करता है और कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। तो हल्दी पानी और हल्दी वाला दूध बनाना बड़ा आसान है, लेकिन ये जो मार्केट में हल्दी पाउडर मिलता है इसे नहीं लेना है।
इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो कौन सा हल्दी लेना चाहिए? आप मार्केट से खड़ी हल्दी लाइए, उसे पहले धुल लीजिए क्योंकि वो पॉलिश की गई होती है। धुलने के बाद सुखवा दीजिए, सुखवाने के बाद आप इसे मशीन पे पिसवा लीजिए। पिसवाने के बाद इसे रख दीजिए, खाने में भी प्रयोग करिए, हल्दी वाला दूध बनाने में प्रयोग करिए, हल्दी वाला पानी बनाने में प्रयोग करिए। दोस्तों हल्दी वाला पानी और दूध कैसे बनाएंगे? आधा चम्मच आप दूध में डाल के उबाल के पी सकते हैं, आधा चम्मच आप पानी में उबाल के पी सकते हैं। दोस्तों आधा चम्मच का मतलब छोटी चम्मच से आधा चम्मच 2.5 से 3 ग्राम आप डेली ले सकते हैं। अब अदरक प्याज की बात करें तो अदरक पानी भी आप डेली पी सकते हैं, और प्याज की बात करें तो एक छोटी प्याज आप डेली खा सकते हैं। अब दोस्तों अगली चीज की हम बात करें तो हाई फाइबर वाले जितने भी फूड्स हैं ये खून को पतला बनाए रखने में मदद करते हैं और पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाते हैं। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फाइबर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? दोस्तों उसकी हम बात करें तो सेब, आंवला, संतरा, बेरीज, गाजर, खीरा, ककड़ी, तरबूज, और जो साबुत अनाज है इनमें दोस्तों साबुत अनाज की बात करें तो जो बीन्स हैं, मोटे अनाज हैं, इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है आटे को कभी चाल के नहीं खाना चाहिए। आटे को कभी चाल के नहीं खाना चाहिए, चोकर युक्त रोटी खानी चाहिए। तो दोस्तों इन फलों को और गाजर सब्जियों को अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से आप शामिल कर लीजिए। अगर आप सेब खाना चाहते हैं तो रोज सुबह खाली पेट आप एक सेब खाइए, एक रोज सुबह, और सेब तब खाना जब सेब का मौसम हो। आउट ऑफ सीजन मत खाना। आउट ऑफ सीजन कोई भी फल हमें कोई भी सब्जी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसे सुरक्षित रखने के लिए केमिकल का प्रयोग किया जाता है और महंगा भी मिलता है। इसलिए हमें दोस्तों हमेशा फल और सब्जियां मौसम के हिसाब से खानी चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों मोटे जितने भी अनाज हैं, चाहे वो आपका कद्दू का बीज हो गया, अलसी का बीज हो गया, सफ़ेद तिल हो गया, चना हो गया, मूंग हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, इन सब में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। इस चौथे स्टेप में जानते हैं दोस्तों ये पानी। जो पानी है, पानी भी हमारे खून को डिटॉक्सिफाई करने का, खून को पतला बनाए रखने में मदद करता है। अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गया है तो भी खून गाढ़ा होने लगता है, इसलिए डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। चाहे गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, मौसम के हिसाब से हमें दोस्तों पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। जैसे आप काम कर रहे हैं उसी काम के हिसाब से पानी की पूर्ति आप करिए। इसके अलावा दोस्तों तुलसी, गिलोय, अर्जुन की छाल, तुलसी, गिलोय, अर्जुन की छाल भी दोस्तों खून को पतला बनाए रखने में मदद करती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। इसलिए कभी तुलसी की पत्ती का काढ़ा, कभी गिलोय की काढ़ा, कभी अर्जुन की छाल का काढ़ा, इसे भी हमें धीरे धीरे अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, हृदय जैसी बीमारी से